पाकिस्तान जब बन गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कंट्रोल में करने के लिए, उस एरिया को कंट्रोल में करने के लिए बड़ा पाकिस्तान के साथ में नज़दीकियाँ आनी शुरू हुई। अमेरिका ने ऐसी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की बना दी ताकि पाकिस्तान उस पर डिपेंडेंट रहे। ये नहीं कि कोई पाकिस्तान से प्यार है उसको। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में लगातार नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये नज़दीकियाँ भारत को स्वाभाविक है खलेंगी। क्या वजह है, क्यों ये नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और हम बात करते हैं डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट फैफुल बख्शी जी से। सर, आपका भारत एक्सप्रेस पर स्वागत है और आपसे इन नज़दीकों के मायने समझना चाहेंगे। क्या मायने? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ये बिफोर इंडिपेंडेंस ही पाकिस्तान, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने डिसाइड कर लिया था कि हमारे को इस एरिया में कंट्रोल करना है, क्योंकि पहले रशिया का कंट्रोल होने वाला होता था। रशिया ट्राई कर रहा था, ग्रेट गेम चल रही थी, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन में होड़ थी। तो उनको पता था इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी को बहुत और जरूरत, मतलब भारत के इंडिपेंडेंस के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, कि अब हमारे को, अमेरिका को बहुत इस एरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना होगा। चाइना भी बढ़ रहा था, उस समय बढ़ना शुरू हो गया था। पर पाकिस्तान जब बन गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कंट्रोल में करने के लिए, उस एरिया को कंट्रोल में करने के लिए बड़ा पाकिस्तान के साथ में नजदीकियां आनी शुरू हुई। और जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में मनमुटाव था, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसको आर्मामेंट सप्लाई करने का बहाना बड़ा अच्छा था। उसने 65 में जो पैटर्न टैंक्स और सेबर वगैरह की आपने बात सुनी है, स्टार फाइटर्स, मिराज, ये सारे देने शुरू कर दिए। तो ये सारा का सारा जो वह मामला है, ये उसकी अमेरिका ने ऐसी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की बना दी ताकि पाकिस्तान उस पर डिपेंडेंट रहे। एक्चुअली ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट है कि वो पाकिस्तान की एरिया को कंट्रोल करे। ये बड़ी इसलिए है, ये नहीं कि कोई पाकिस्तान से प्यार है उसको, ऐसे कोई बात नहीं है। और ये नहीं चाहता कि चाइना बीच में घुसे वहां पे, और ये नहीं चाहता रशिया बीच में घुसे। सो अमेरिका का ये एम है। इसी एम को लेकर अब मुनीर की भी विजिट हुई और पाकिस्तान एयर चीफ की विजिट हुई। लेकिन पिछले अगर हम 2.5 दशक की बात करें, 2000 सन था, उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी, व्यापारिक साझेदारी बढ़ी, और डिफेंस में भी भारत अमेरिका के साथ डील करने लगा, रसिया को थोड़ा सा कम करके। लेकिन अब ये फिर से जो ये पाकिस्तान का प्रेम अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, ये भारत के लिए कितना नुकसानदेह होगा या चिंता का विषय है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़हीर सिद्धू जी जो एयर चीफ थे, वो गए किस लिए थे? वो गए किस लिए थे? वो भारत को मद्देनजर रखते हुए गए थे। पहले आसिम मुनीर गए थे, आसिम मुनीर के बाद में ज़हीर सिद्धू गए, पाकिस्तान एयर चीफ गए। पाकिस्तान एयर चीफ का जाने का मतलब ये आपके क्वेश्चन से कनेक्टेड है कि उसको, पाकिस्तान को अब ये फील हुआ, पता चल गया कि जब अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो चाइनीज वेपन थे, वो 16 और 19 और ये थे, वो 15 और 19 वो सफल नहीं हुए, और उनका जो एयर डिफेंस, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था, वो सफल नहीं हुआ। तो इसको देखकर उन्होंने कहा कि हमारे को कुछ बेटर चीज चाहिए, और अमेरिका नहीं चाहता था कि चाइना वहाँ पे, जिसको कहते हैं आधिपत्य अपना जमाए आर्मामेंट सप्लाई करके। तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे को अब स्पैरो मिसाइल दूंगा, तो अब तुम हमको हिमार्स रॉकेट सिस्टम दूंगा, ब्लॉक 70 F-16 दूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए, ताकि उसको अपनी जो अब ऑपरेशन सिंदूर में जो खामियां थी, उसकी पूर्ति करने के लिए उसने किया। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारी ये जो चाइनीज़ की जो मिसाइल्स थी, वो जो थी वो असफल रही, और उसके कारण उन्होंने कहा कि अब हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और यही कारण था कि उन्होंने, पाकिस्तान ने इतनी मांगी करी अपनी स्पैरो के लिए, क्योंकि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरा नहीं पड़ा, रडार सिस्टम पूरा नहीं पड़ा, और चाइना को भी इसकी फिक्र हो रही है। अब जबकि पाकिस्तान के एक तरह से देखा जाए तो फेवर में चाइना तो पहले से ही है, टर्की भी है, और अमेरिका भी अब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उसकी मदद में लगा हुआ है। तो भारत को सुरक्षा को लेकर के किस तरह की तैयारियां, क्या
दूसरे देशों को, ताकतवर देशों को अपने साथ करने की जरूरत है, या भारत खुद में ही इतना ताकतवर बने कि अपने आप को इन सभी देशों के, एक पाकिस्तान के सपोर्ट के बाद भी अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रख सके और जवाब दे सके? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, चाइना की मिसाइल है HQ-9, HQ-16 जो कि इतना सफल नहीं हुई। अब भारत समझता था कि मिसाइल बहुत खतरनाक होंगी, पर ऐसा साबित नहीं हुआ। तो अब भारत को पता चल गया है कि उसकी स्वावलंबिता काफी दूर तक सफल हुई है, और जो इसको कहते हैं मेक इन इंडिया के तहत जो उसने अभियान शुरू किया है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारी ही नीति है, हमारी स्ट्रेटजी जो हमने क्रिएट करी, जॉइंट एयर डिफेंस की जो स्थिति है, जो C4I की स्थिति बनाई हमने, क्रिएट करी, वो सारा का सारा ये प्रूव कर गई कि अब हम को अपना ही डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। हमको बाहर वालों से लेकर जो सामान लेंगे, आपको फिर क्या होगा, जब असली समय आएगा आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, वो सोने के भाव बेचेगा। जैसे कि कारगिल की लड़ाई में हम गलती कर बैठे थे, अब जो आर्टिलरी शेल्स थे बाहर से मंगाने पड़ रहे थे। इतने साल गुजर गए, हमने इस पे बड़ी, हमारी जो थी, हम पिछड़ गए थे। अब हमने इस बात को संभलना शुरू कर दिया है कि अगर हमने भारत में नहीं बनाया तो आप लड़ाई तो की बात तो मत करिए, लड़ाई की बात ही नहीं कर सकते आप मांगे हुए वेपन से। तो ये चीज को लेकर भारत को समझ आ गया है, और इसीलिए अब आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि आगे की लड़ाइयों के लिए जो भी होगा हमको अपनी चीजों पे डिपेंड करना पड़ेगा। अगर जो कंट्री अपने पे डिपेंड नहीं करके बाहर वाल मांग के जो काम करता है, वो सिर्फ दिखावे की परेड वगैरह में तो ठीक रहता है, बट अदरवाइज आप लड़ाई के दौरान आप मान के चलिए कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये थी हमारी खास बातचीत प्रफुल्ल बख्शी जी से, डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, अपने खुद के असलहे बनाने होंगे। और एक उदाहरण उसका देखने को भी मिल रहा है यूक्रेन और रूस के बारे में, जिसमें रूस दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें वो लगातार मुंह की खा रहा है। जी आप कुछ और कहना चाहते हैं? इसी में आत्मनिर्भरता में एक बात करना। देखिए, अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, ये देखिए आपके सामने ही है, LCA का मॉडल है। यही इसको भी आज से 1986, 87, 88 में होक्स बोला जाता था। इसका प्रोजेक्ट को डाउन किया जा रहा था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा दिया। अब ये देखिए Mark 2 बनने वाला है, इसके ट्विन इंजन लगने वाले हैं। ये सारा का सारा जो है, इसका बाहर इसकी बड़ी एप्रिसिएशन हो रही है, जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की एप्रिसिएशन हो रही है। और ब्रह्मोस मिसाइल का आपने कारनामा देखा, मैंने नाम नहीं लिया उसका। वो ये जो चीज है, ये आत्मनिर्भरता का नमूना है। देखिए, शुरू में अड़चने आती हैं, जैसे LCA में आ रही है, कावेरी इंजन में आ रही है, पर हमको हताश नहीं होना चाहिए। हमको आपको निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए, सफलता हमें मिलेगी। निश्चित तौर पर सफलता भारत को ही मिलेगी। और जिस तरह से मॉडर्न होता जा रहा है भारत, डिफेंस के क्षेत्र में लगातार नए नए हथियार बना रहा है, ब्रह्मोस का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तो तय बात है किसी भी तरह के दुनिया के बने हुए असलहों का जवाब देने के लिए भारत में भी अब अत्याधुनिक हथियार बनकर तैयार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।